मदर से या अपनी मदर इन लॉ से पूछोगे इफ दे नो एनीथिंग अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, दुनिया की नई फंडाबाजी है, नए-नए वर्ड्स इन लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिए हैं, इन्वेंट कर लिए हैं। अगर से रात को आपका हस्बैंड सो रहा है और आपको उठना पड़ रहा है बार-बार, वो तो कुछ करता ही नहीं है, कोई मेरे को समझता ही नहीं है, ये कोई तरीका है क्या? एक बार तो उसको भी उठना चाहिए। मेरे को जब हम नेगेटिव हो जा रहे हैं, इट्स एन आउटबर्स्ट, फिर खुद भी ऐसा हो जा रहा है, तो इट्स एन आउटबर्स्ट इमोशन हो जा रहे हैं। तो इसको आपको हील करना पड़ेगा। एक बच्चे का तो बहुत काम होता है, मतलब सुबह से दिन भर लगता है कि दिन भर उसका चलते ही जा रहा है, कभी कुछ, वो होता ही ला जाएगा। इफ दैट इज़ समथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड यस्टरडे, तो आप तुरंत अपने आप को हील कर पाओगे, वो बात आप भूल भी जाओगे। इतना मैजिकली काम करता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी 1 साल तक बच्चे का ये चलता ही रहेगा, फीडिंग एंड ऑल, रात को उठना या ये सब। यू कैन नॉट डैमेज योर माइंड टू दिस लेवल कि फिर रिकवरी करने में आपको उतना टाइम लगे। अब हाय, आई नो आप अगर अपने मदर से या अपनी मदर इन लॉ से पूछोगे इफ दे नो एनीथिंग अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो दिल से ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब तुम लोग के नए दुनिया की नई फंडाबाजी है, नए-नए वर्ड्स इन लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिए हैं, इन्वेंट कर लिए हैं। सो वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया है और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसीलिए आप ये वीडियो में आए हो। तो आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल कि ऐसा क्या हो रहा है। तो से आपके घर के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है एंड यू गो देयर। आप अभी वो रेस्टोरेंट लगभग खाली है, सिर्फ 1-2 सीट ही भरा हुआ है और आप कॉन्शियसली डिसीजन करते हो कि आपको कहाँ पर बैठना है। तो आप एक लोकेशन देखते हो जहाँ पे एनवायरनमेंट भी ठीक है, आस-पास का व्यू भी ठीक है और हवा भी आ रहा है। आप वहाँ पे बैठे, आपको बैठ के अच्छा लगा। आप अगले दिन फिर गए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वापस वहीं पे जाके बैठोगे, आप कॉन्शियसली डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे और आप वापस वहीं पे जाकर बैठ जाओगे। तो इसी तरह हमारा माइंड भी पैटर्न फ़ॉलो करता है। वो हर दिन वो डिसीजन मेकिंग से बचना चाहता है, तो जहाँ पर कोई सीन आता है, तो उसने जिस तरह से रिएक्ट किया था, वापस वैसे ही रिएक्ट कर देता है ताकि वो वापस एक्टिव डिसीजन मेकिंग ना हो। अब उसको ये नहीं पता ये उसके लिए सही है या गलत है, बट वो आपका टाइम बचाना चाहता है, इसलिए वो ये करता है। आपको कई बार दिखेगा भी, अगर आपका नेगेटिव का पैटर्न है, तो इन जनरल आप नेगेटिव रहते हो। अगर आपका लगता है कि इन जनरल हम लोगों की खुशी में खुश होता है, तो इन जनरल किसी के भी अचीवमेंट में आपको खुशी होती है। या फिर अगर आपका ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस है, तो आप दिन भर में छोटी-छोटी चीज़ों में आपको खुशी दिखेगा। तो इट इज़ अ पैटर्न दैट अ माइंड फॉलोज़। आपके साथ क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी, से आपका बच्चा भी छोटा है, से 2 महीना 3 महीना का है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऑल नॉट आई एम नॉट सेइंग ऑफ ऑल बेबीज़, सम बेबीज़ आर वेरी गुड, वो रात भर सोते हैं। तो माय बेबी वाज़ नॉट इन दैट वन, वो रात को उठा था, 2 बार 3 बार उठा था। तो अगर वो 2 बार 3 बार उठ रहा है और सिंस इफ यू आर अ फीडिंग मदर, तो आपका एनर्जी बहुत उसमें भी जा रहा है। तो छोटे बच्चे का तो बहुत काम होता है, मतलब सुबह से दिन भर लगता है कि दिन भर उसका चलते ही जा रहा है, कभी कुछ, वो होता है। तो अगर से रात को आपका हस्बैंड सो रहा है और आपको उठना पड़ रहा है बार-बार, तो अगर आपने अपने आप में ये थॉट क्रिएट करना चालू कर दिया कि वो तो कुछ करता ही नहीं है, कोई मेरे को समझता ही नहीं है, ये कोई तरीका है क्या? एक बार तो उसको भी उठना चाहिए, मेरे को भी तो मेरा नींद चाहिए। तो अगर आपने ये पैटर्न क्रिएट करना चालू कर दिया, तो सी ये आने वाले 6 मंथ्स तक तो रेगुलर ही रहेगा कि बच्चा 2 बार 3 बार उठेगा भी दूध पीने के लिए। हर बार आपने यही थॉट क्रिएट करा कि मेरे को ही करना पड़ता है। फिर ड्यूरिंग द डे भी ऐसा सीन आया जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस आपको हो रहे हैं, हैंडलिंग द बेबी, हैंडलिंग योर अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस। उससे अगर आपने वापस ऐसे दिन भर में कोई सीन में जो हर दिन हो रहा है, आपने फिर वो थॉट क्रिएट किया कि कोई मेरे को समझता ही नहीं है, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ रहा है एंड ऑल दोज़ नेगेटिव पैटर्न। तो हर वो सीन में आपने जब वो नेगेटिव पैटर्न क्रिएट करना चालू कर दिया, so then we experience a lot of negativity, which in I believe is termed as postpartum depression. तो जब हम नेगेटिव हो जा रहे हैं, इट्स एन आउटबर्स्ट, फिर खुद भी ऐसा हो जा रहा है, तो इट्स एन आउटबर्स्ट इमोशन हो जा रहे हैं। तो इसको आपको हील करना पड़ेगा। तो हमारी मदर्स ने ये क्यों नहीं एक्सपीरियंस किया, क्योंकि उनको अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती थी कि वो उठेंगे और उठ के करेंगे। तो उनको जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है, उनको पता है कि उन्हीं को करना है, तो वो थॉट ही नहीं आती है कि तुम भी उठ जाओ, तुम भी क्यों। इफ यू आर अ न्यू मदर और आपने बहुत ही थोड़ा ही एक्सपीरियंस किया है, तो ये बहुत जल्दी हील हो जाएगा। बट इफ दैट ही हैज़ टेकन 1, 2 मंथ, 3 मंथ, तो इसको आपको डेली-डेली ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ना आपको करना क्या है, आई हैव शेयर्ड अ वीडियो जहाँ पर मैंने बताया है कि शॉर्ट टर्म का कोई भी अगर नेगेटिविटी पैटर्न है तो आप उसको कैसे हील कर सकते हो। बट इन शॉर्ट इफ आई हैव टू से, आप पहले वो पैटर्न को, वो सीन को रिकॉग्नाइज़ करो कि ऐसा कब हो रहा है।
कब ये सीन कुछ ऐसा होता है जब हम नेगेटिव हो जा रहे हैं, उस वक़्त अपने आप को बताओ कि मेरे को क्या सोचना है। सो व्हाट आई डू इज़ आप एक डायरी पेन लो, इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स बट डू इट, इट इज़ फॉर योर गुड। आप एक डायरी पेन लो, उसमें ये सीन लिखो, जो भी आपके मन में थॉट आ रहा है कि ये कोई तरीका नहीं है एंड ऑल दोज़ स्टफ, जो भी आपके मन में थॉट आ रहा है एंड देन यू राइट। मेरे हिसाब से हमारे लाइफ में कुछ भी होता है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन कर्मा। तो आज अगर मेरी लाइफ में कोई कुछ कर रहा है ऐसा जिससे मेरे को तकलीफ हो रही है, हम कोई ना कोई जन्म में उसके साथ ऐसा कुछ किया है जिस वजह से आज ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है। सो आई से आई एम सॉरी, दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन। आई एम सॉरी कि हम आपके साथ कभी ऐसा कुछ किया था। सेकंड लाइन इज़ आई फॉरगिव यू कि आप आज जो कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट कर्मा। आई अंडरस्टैंड कि आपका आप सच में कोशिश करना और आप चाहते भी हो बट आपसे फिर भी नहीं हो रहा है। एंड देन आई ब्लेस यू विद गॉड्स पावर। तो 3 लाइन, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू एंड आई ब्लेस यू। ये 3 लाइन विद मीनिंग एंड विद फीलिंग आप जब 10-12 बार लिखोगे, आपको दिखेगा कि 10-12 बार बाद लिखते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। इफ दैट इज़ समथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड यस्टरडे तो आप तुरंत अपने आप को हील कर पाओगे, वो बात आप भूल भी जाओगे। इतना मैजिकली काम करता है। बट इफ दैट हैज़ टेकन 1 मंथ, 2 मंथ्स हो चुका है इस बात को और हर बार वही पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो नाउ यू विजुअलाइज़ कि ऐसा कोई सीन वापस आएगा तो हम उस वक़्त क्या थॉट क्रिएट करेगा। कॉन्शियसली अब वो सीन आए तो वो थॉट क्रिएट करो दैट आई अंडरस्टैंड यू कि आप भी थके हुए हो, आप चाहते तो बट आप फिर से नहीं हो रहा आपसे। या फिर दिन में भी अगर कोई ऐसा सीन आ रहा है तो अंडरस्टैंड दैट पर्सन सिचुएशन कि उन्होंने ऐसा नहीं देखा है या उनका यही माइंडसेट है या उनका ये बिलीफ है कि इस कुछ तरह से ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए या एंड ऑल द स्टफ। बट कन्विंस योरसेल्फ, टेल योरसेल्फ कि ऐसा कोई सीन आएगा तो हम कैसे रिएक्ट करेगा। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी 1 साल तक बच्चे का ये चलता ही रहेगा, फीडिंग एंड ऑल, रात को उठना या ये सब। यू कैन नॉट डैमेज योर माइंड टू दिस लेवल कि फिर रिकवरी करने में आपको उतना टाइम लगे। अभी ही तुरंत-तुरंत करो। इट विल वर्क अ लॉट बेटर फॉर यू। डू इट एंड सी द रिजल्ट फॉर योरसेल्फ। सो ऑल द बेस्ट।